हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। हमारे टॉपिक का नाम है एरोमेटिसिटी। सो एरोमेटिसिटी या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में आज हम जनरली पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स जब भी हम नाम सामने आता है, सो एक कंपाउंड, एक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमारे दिमाग में फर्स्ट आता है वो है बेंजीन। सो सबसे पहले बेंजीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बेंजीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डिलोकलाइजेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, पाई इलेक्ट्रॉन्स की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अगर इसके हम ऑर्बिटल्स देखें, सो ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पे ये इन ऑर्बिटल्स के बीच में साइड वाइज ओवरलैप होगी। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैप होने की वजह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब ये साइड वाइज ओवरलैप इन दो ऑर्बिटल में भी हो सकती है और इन दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में भी हो सकती है। ठीक है, सो जिसकी वजह से दो फॉर्म्स बनती है, केक्यूलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हम इन्हें, दो रेजोनेटिंग फॉर्म है। और अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें, सो बेंजीन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है बेंजीन का। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम देखो अच्छे से, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स हैं। अब अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैप होगी, साइड वाइज ओवरलैप होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और अब ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशंस एक्चुअली यहाँ पे क्या होती है, डीलोकलाइजेशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऐसा कुछ डोनट शेप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाता है इस रिंग के ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, और ये जो है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है फाइनल, और बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर। सो हमने देखो बेंजीन में क्या क्या देखा। एक देखा कि ये प्लेनर है, दूसरा क्या देखा, ये साइक्लिक है। ठीक है, तीसरा क्या देखा, अब इसके पास कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेशन भी है। सो बेंजीन की और बेंजीन जैसे बड़े सारे कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करी गई। और उसके बाद हमने ये देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स, या फिर ये डिसाइड किया, ठीक है, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस चाहिए। कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं, साइक्लिक होना चाहिए, एटम्स प्लेनर होने चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हक्कल रूल है। अगर हम बेंजीन एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, बेंजीन एग्जाम्पल ले रहे हैं, सो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई बॉन्ड 3 है, पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू 0 से लेके आगे हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4। अगर हम n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 1 रखते हैं, सो हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स बेंजीन जो है वो हक्कल रूल को फॉलो कर रही है। सो नेसेसरी कंडीशंस एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कौन कौन सी आ गई, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होने चाहिए एटम्स, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, एंड हक्कल रूल को फॉलो करता होना चाहिए। अब जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वैसे ही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ये जो पहली 3 कंडीशंस है ये सेम रहती हैं। ठीक है, साइक्लिक, प्लेनरिटी, कॉन्जुगेशन। बट जो 4th कंडीशन है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बेसिकली 4 के मल्टीपल अगर आप देख लो, सो उतने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर इसका एग्जांपल देखें हम, सो साइक्लो ब्यूटाडाइईन ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। अब प्लेनरिटी की चेक करने के लिए वैसे तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है प्लेनरिटी चेक करने के लिए, बट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सो स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर हो सकता है। अब यहाँ पे देखो कार्बन 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 है, ये कार्बन, चारों कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मीन्स कितने हैं, इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3 सिग्मा बॉन्ड है एंड 1 पाई बॉन्ड है।
ठीक है। अब पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, सो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। वैसे ही इस कार्बन की भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मीन्स ये प्लेनर है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। एन की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, सो हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड है साइक्लोब्यूटाडाइन, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके बाद थर्ड टाइप के कंपाउंड्स भी होते हैं जिसको हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, अगर इन तीनों में से कोई कंपाउंड एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है, मीन्स या तो कंपाउंड साइक्लिक ना हो और प्लेनर नहीं है या फिर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो वो जो कंपाउंड होगा वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। अब एग्जांपल की हेल्प से हमें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। ये कैसे पता चला, ठीक है, अगर एरोमेटिक बेंजीन या फिर बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स की रिएक्शंस करी गई, अगर मैं एग्जांपल के साथ बताऊं, तो ये साइक्लोहेक्सीन है और ये हमारे पास बेंजीन है, एंड ये हमारे पास एक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। सो इसमें क्या है कि ये वाला और ये वाला मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शंस दे रहा है, ठीक है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शंस ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। बट ये जो बेंजीन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, जबकि इसके पास भी पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड ज़्यादा है, सो इसको भी एडिशन रिएक्शंस देनी चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इंक्रीज होते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी इंक्रीज होती है, बट इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इससे कम होती है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि बाद में पता चला कि बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हुए, बड़ी सारी इन्वेंशंस हुई, ठीक है, उसके बाद पता चला कि स्टेबिलिटी की वजह से जो एरोमेटिक कंपाउंड है दिस इज़ वेरी वेरी स्टेबल, ये क्या है, बहुत स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये एडिशन रिएक्शंस नहीं देता है और जिसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कम है। इसके बाद स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए, सो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, एंड देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं ये लीस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। सो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर से आप बड़ी सारी रिएक्शंस का पता लगा सकते हो। बाद में हम एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशंस करेंगे, सब हमें पता चलेगा। हाँ, फर्स्ट कंपाउंड के साथ देखते हैं। सो देखो, फर्स्ट कंपाउंड में ये वाला कार्बन एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब इसकी sp2 है, इसकी भी sp2 है, बट इस वाले कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई, जिसकी वजह से ये वाला कंपाउंड जो है ना तो ये एरोमेटिक होगा ना ही ये एंटी एरोमेटिक होगा, मीन्स ये कंपाउंड जो होगा नॉन एरोमेटिक है। ये साइक्लिक तो है बट ये प्लेनर नहीं है, इसमें कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बट अगर इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल गया दैट मीन्स ये नॉन एरोमेटिक है। अगर हम इसकी बात करें, सो यहाँ पे हम देखते हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कार्बोकैटाइन है, इसके साथ देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा, एक वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल है, दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी, ये साइक्लिक आ गया, प्लेनर आ गया, कॉन्जुगेशन भी है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स ये 4n+2, अगर n की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, सो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है। सो इससे हमें क्या पता चल गया, ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, सो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसकी बात करें सो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है +1 लोन पेयर है। अब जो लोन पेयर हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सो ये sp
3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ये कौन सी केस है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से यहाँ क्या होगी, कॉन्जुगेशन होगी, ठीक, कॉन्जुगेशन है और यहाँ पे रेजोनेंस होगी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो इसकी वजह से ये वाला, अब यहाँ पे भी देखो डबल बॉन्ड आ गया इस कार्बन एटम के ऊपर, इसकी वजह से यहाँ पे भी ये वाला कार्बन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। सो दैट मीन्स ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड यहाँ पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, सो यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3 एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 का मल्टीपल है, दैट मीन्स ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये कौन सा कंपाउंड होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड ये वाला कार्बन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पे देखो ये वाले बॉन्ड से शुरू करें तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल आ गया। अगर हम यहाँ से भी शुरू करते हैं सो भी क्या आ गया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल आ जाता है। दैट मीन्स जितने भी एटम्स हैं उसमें कॉन्जुगेशन है, ठीक है, जिसमें अगर हम यहाँ से यहाँ पे चलते हैं तब भी कॉन्जुगेशन मिल रही है हमें, और यहाँ से यहाँ चलते हैं तब भी कॉन्जुगेशन है, सारे एटम्स कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारे कार्बन एटम, दैट मीन्स प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है, कॉन्जुगेशन भी है। एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करो सो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करो, अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन अगेन सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी नहीं है, ठीक है, और ये क्या कार्बन है, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से प्लानैरिटी भी नहीं है, साइक्लिक तो है बट सो ये कौन सा आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हम एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक देखना हो तब चेक करेंगे, पर हमें पता चल गया ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। सो ये कौन सा कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, नॉन एरोमेटिक होगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम इसकी बात करें सो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन वेकेंट ऑर्बिटल्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, देखो साइक्लिक है। अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2, ये भी sp2 एंड ये भी sp2, दैट मीन्स प्लेनर है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल, देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल है, सो कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, ओके। और पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सो या तो ये एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, बट 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सो जिसकी वजह से हमें पता चल गया ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे ये साइक्लिक है, ठीक है, बट यहाँ पे रेजोनेंस होगी, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, फिर यहाँ पे चले जाएंगे, रेजोनेंस होगी, जिसकी वजह से ये वाला जो कार्बन एटम है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 एंड ये भी sp2, ठीक है, दैट मीन्स प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अब 4, ये 1 2 3 4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स ये कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेशन है, ठीक है, साइक्लिक है। अब हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पे अगेन ये लोन पेयर क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, दैट मीन्स साइक्लिक है, साइक्लिक टिक, कॉन्जुगेशन टिक, प्लेनरिटी टिक। अब हम देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पर यहाँ पे जो काउंटिंग करनी है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, देखो ये नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है और साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अगर डबल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स साथ में हो, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये आउट ऑफ द प्लेन होंगे, ये रिंग के साथ प्लेन में नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये आउट ऑफ द प्लेन होंगे तो ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। डीलोकलाइजेशन में प्लेन में होना इम्पॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइजेशन अगर करनी हो तो उनको प्लेन में होना, एक प्लेन में होना इम्पॉर्टेंट होता है। बट यहाँ पे ये रिंग जो है और लोन पेयर जो होंगे वो प्लेन में नहीं होंगे, ठीक है। सो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करेंगे जब पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। सो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दैट मीन्स ये क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट मीन्स ये नॉन एरोमेटिक हो गया, बाकी सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये साइक्लिक है, ठीक है। कॉन्जुगेशन है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ये वेकेंट ऑर्बिटल आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल आ गया, डबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड आ गया। सो कॉन्जुगेशन सारे एटम्स जो है रिंग के सारे एटम्स जो है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट मीन्स साइक्लिक भी हो गया, कॉन्जुगेशन भी हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी, कार्बोकेटाइन है, इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन की भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन की भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये जो है ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे डीलोकलाइजेशन में, ठीक है। सो यहाँ पे इसके पास क्या आ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है, प्लस 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। अब पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सो 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करेंगे, दैट मीन्स ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो प्लेनरिटी भी चेक होगी। अब हमें काउंट करने हैं टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स में जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया कि जब डबल बॉन्ड और लोन पेयर दोनों एक साथ हो, सो लोन पेयर जो हैं वो आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं। यहाँ पे भी देखो 2 लोन पेयर हैं, सो एक लोन पेयर जो होगा वो रिंग के प्लेन में होगा, ठीक है, बट एक लोन पेयर जो होगा वो प्लेन में नहीं होगा। सो दैट मीन्स एक लोन पेयर को हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो डीलोकलाइजेशन में काउंट नहीं हो रहा है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो रही है। सो दैट मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सो ये भी क्या हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका एक लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करेगा। अब यहाँ पे अगेन कॉन्जुगेशन होगी, सो कॉन्जुगेशन की वजह से ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2, ये वाला कार्बन भी sp2, ये वाला कार्बन sp2, ये वाला भी कार्बन sp2, और यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है, सो ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। साइक्लिक चेक हो गया, ठीक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनरिटी है, ठीक है। अब हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये 4 का मल्टीपल है, दैट मीन्स दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट चेक करो, 1 साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 लोन पेयर, देखो यहाँ पे रेजोनेंस में करेंगे अगेन, सो नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, प्लेनरिटी भी चेक हो गई। अब हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं, सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट चेक करो, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर साइक्लिक है ही, कॉन्जुगेशन है ही, ठीक है, प्लेनर है ही। अब यहाँ पे जो लोन पेयर और जो डबल बॉन्ड है ये दोनों एक साथ हैं,
सो हम लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे. सो इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए. दैट मीन्स ये एरोमेटिक है. अब यहाँ पे देखो इसके पास क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा. ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. यहाँ पे क्या है, सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुए, दैट मीन्स प्लेनरिटी है. कॉन्जुगेशन है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देन सिग्मा बॉन्ड है, और बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, p ऑर्बिटल्स होते हैं. दैट मीन्स कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है. अब इलेक्ट्रॉन्स चेक करो, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. दैट मीन्स ये कंपाउंड जो हुआ वो एरोमेटिक हुआ. अब नेक्स्ट चेक करो, अगर ये तो हमारे देखने से ही पता चल जाता है नॉन एरोमेटिक है, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज. इसको चेक करो. सो यहाँ पे अगेन ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा, डबल कॉन्जुगेशन आ जाएगी, रेजोनेंस होगी. ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी. सो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा. सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. देखो यहाँ पे लोन पेयर होंगे, ये नाइट्रोजन में लोन पेयर्स हैं, बट ये वाले लोन पेयर्स जो होंगे वो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. सो पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो साइक्लिक है, रेजोनेंस है, सॉरी कॉन्जुगेशन है, हाइब्रिडाइजेशन सबकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. और पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें, सो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. दैट मीन ये कंपाउंड जो हुआ वो एरोमेटिक हुआ. नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं. अब देखो, अब साइक्लिक तो है, कॉन्जुगेशन देखते हैं. सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन वेकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन वेकेंट ऑर्बिटल. सो कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है. अब ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है. सो प्लेनरिटी भी है. अब हमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं. सो 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये एंटी एरोमेटिक हुआ. ठीक है. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो. नेक्स्ट एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं. यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. ठीक है. यहाँ पे भी अगर इसकी भी बात करें हम, सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी. यहाँ पे भी सबकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी. साइक्लिक कंपाउंड है. ठीक है. कॉन्जुगेशन है, प्लैनरिटी भी है. और इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, सो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये एरोमेटिक हो जाता है. अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज है. सो ये जो कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक है. ठीक है. यहाँ पे चेक करते हैं. ये वाला कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला कार्बन एटम भी sp2, ये भी sp2. कॉन्जुगेशन रेजोनेंस हो रही है जिसकी वजह से ये दोनों भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है. ठीक है. एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स देखें, सो यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है. नेक्स्ट देखो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारे. पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. सो ये कंपाउंड एरोमेटिक है. सो ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वाले जो कंपाउंड कर रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है. सॉरी, ये वाला कंपाउंड भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चंस आते हैं इन कंपाउंड्स में से. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखो, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. पर इसका एक एक लोन पेयर ही डिलोकलाइजेशन में और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा. एक लोन पेयर जो होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा. सो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, lone pair of electron, single bond, and then pi electrons, unhybridized p orbital, vacant p orbital. So cyclic भी है, conjugation भी है, 6 pi electrons है. So sp2 hybridized ही हैं यहाँ पे सारे atoms.
रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एरोमेटिक कंपाउंड आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट देखो वेकेंट ऑर्बिटल है, बट बाकी तो इसमें सब सेम ही है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे एंड सो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड की बात करें सो यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाता है जहाँ पे डबल बॉन्ड रिंग से बाहर लगा हुआ है, सो इसमें क्या करो, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लो। ठीक है, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है एंड कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वाले जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कॉन्जुगेशन में। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स ये एरोमेटिक कंपाउंड हो। नेक्स्ट देखो, अगर ये अब टोलुइन है, इसके हम सिर्फ ये देखने हैं बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है, दैट मीन्स ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पे भी ये बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है, ये भी एरोमेटिक है। अब यहाँ पे देखो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखो फिनोल है, इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो, बेंजीन रिंग है, ये एरोमेटिक है। अब ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सो यहाँ पे इसको हम कभी कभी बोल देते हैं कि ये एंटी एरोमेटिक है। कभी कभी क्या मतलब, जर्नली बच्चे सोचते हैं कॉन्जुगेशन है, प्लेनरिटी है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सो एंटी एरोमेटिक होगा, बट ऐसा नहीं होता है। बेसिकली इसकी शेप जो हो जाती है वो टब लाइक शेप होती है। ठीक है, सो अगर इसकी शेप देखें तो इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, टब लाइक शेप। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, दैट मीन्स ये प्लैनरिटी अपनी लॉस कर देता है, जिसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ये कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो अगेन, सो आप यहाँ क्या कर दोगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले गए, ओ नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज अब आप खुद चेक कर लेना। सो अगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगाते हैं, बेसिकली डबल बॉन्ड वाला ही है, सो अगेन ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड नहीं होते हैं तब तो नॉन एरोमेटिक ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, सो ये फिर यहाँ पे जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एरोमेटिक है। एंड अगर इसकी बात करें, सो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, दोनों तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कोई डिफरेंस नहीं है। सो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होते हैं और CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बाकी सारी कंडीशंस फॉलो कर रहा है ये वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दैट मीन्स ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो इस साइड को होगी, तो भी ये स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। सो ये भी क्या आ गया, ये एरोमेटिक आ गया। नेक्स्ट अगेन देखो, अगर मूवमेंट हम इस तरफ करते हैं सो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, सो ये वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं 1 2 3, ये एनुलेंस में पढ़ाऊँगी एक्चुअली मैं आपको। बेसिकली जहाँ पे कार्बन एटम 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, सो वहाँ पे वो प्लैनरिटी अपनी लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, सो ये नेक्स्ट हम एनुलिन पढ़ेंगे, सो उसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ ये अच्छे से।
नेक्स्ट आ जाता है एनोलिन्स। एनोलिन्स क्या होते हैं? बेसिकली साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। साइक्लिक भी होंगे, कॉन्जुगेटेड भी होंगे, पर उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, उनको एनोलिन बोलते हैं। एनोलिन की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है, ये बड़ी ब्रैकेट बिग ब्रैकेट आती है, और यहाँ पे ये जो एक्स है इसमें ये नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं और ये जर्नली इवन होते हैं, ठीक है। एनोलिन्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम लेते हैं हम। सो अगर 4, अगर आपके पास यहाँ पे 4 एनोलिन लिखा हुआ हो तो उसका मतलब क्या है? 4 कार्बन एटम है और कॉन्जुगेशन है, सो ब्यूटाडाइईन, साइक्लोब्यूटाडाइईन आ जाएगा, और ये एंटी एरोमेटिक होता है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 एनोलिन का मतलब क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये एरोमेटिक है। 6 कार्बन एटम होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक है। अगर हम 8 एनोलिन की बात करें अब, सो 8 एनोलिन जो होता है बेसिकली ये टब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसकी वजह से प्लानरिटी लॉस कर देता है, सो ये नॉन एरोमेटिक होता है। अब यहाँ पे 10 एनोलिन की बात करते हैं, 10 कार्बन एटम है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन 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 में रिपल्शन हो जाती है, ठीक है, और इस रिपल्शन की वजह से इनकी भी प्लेनैरिटी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। अगर यहाँ पे कोई ऑक्सीजन लगा हुआ हो, ठीक है, अब यहाँ पे इसकी रिपल्शन कम हो गई, सो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। बट अगर यहाँ पे ये कोई ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो 10 एनोलिन है वो नॉन एरोमेटिक होता है। सो ये कुछ आप देख सकते हो स्ट्रक्चर्स, पिक्चर्स हैं ऐड करी हुई मैंने। 8 एनोलिन टब लाइक फॉर्मेशन बना देता है, सो नॉन एरोमेटिक है ये भी, एंड 10 एनोलिन नॉन एरोमेटिक है, देखो, क्योंकि नॉन प्लेनर हो जाता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन की वजह से। अब ये अगर इसकी बात करें, सो ये 12 एनोलिन है, 12 एनोलिन है। यहाँ पे भी ये जो हाइड्रोजन 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 रिपल्शन होता है, इसकी वजह से प्लानैरिटी लॉस कर देता है, जिसकी वजह से ये भी क्या होता है, नॉन प्लेनर, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो 14 एनोलिन है, अब इसके ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच इसका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, सो इनमें रिपल्शन कम होती है, ठीक है, इनके बीच में उतनी रिपल्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से इसमें एरोमेटिक करेक्टर आता है। और 18 एनोलिन में भी एरोमेटिक करेक्टर ही आएगा। और यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं कि जो 14 एनोलिन है और 18 एनोलिन है, उसमें से 18 एनोलिन का मोर एरोमेटिक करेक्टर होता है, इसका मोर एरोमेटिक करेक्टर होता है। क्यों होता है करेक्टर होता है? क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ये देखो इसका साइज मतलब कम है कंपैरिजन में। अगर इसका साइज देखें तो इसका साइज तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन की रिपल्शन होने के चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं, बट यहाँ पे साइज कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, तो जिसकी वजह से रिपल्शन होने के थोड़े चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से उसका एरोमेटिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है। एरोमेटिक करेक्टर होता है बट कम होता है। सो ये हमने एनोलिन के बारे में पढ़ा। अब अगेन कुछ एग्जांपल है, नैप्थलीन है, ये तो एरोमेटिक करेक्टर है इसमें, ठीक है। ये बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक करेक्टर है। अगर हम इसकी बात करें 1 2 3 4 कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, 5 6, ठीक है, 6.6 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इसको हम एंटी एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, साइज बड़ा होता है जिसकी वजह से प्लानरिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। और ये क्या है? ये एरोमेटिक है। 1 2 3 इसके पेरिफेरी के जो बॉन्ड्स होते हैं आप उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 5 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये एरोमेटिक है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन में एरोमेटिसिटी, सबसे पहले एप्लीकेशन आती है, हम कंपेयर कर सकते हैं डायपोल मूवमेंट को, ठीक है। डायपोल मूवमेंट को कैसे कंपेयर करेंगे? अब देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर हम देखें सो बेसिकली क्या होता है इन स्ट्रक्चर में, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है। सो डायपोल मूवमेंट बेसिकली क्या होता है कि चार्ज और डिस्टेंस का ही मल्टीपल है,
सो इसमें बेसिकली हम चार्ज ही देखेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम देखते हैं, सॉरी, यहाँ पे भी अगर देखें सो इसके ऊपर अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो ये वाला जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, एरोमेटिक है। इसकी बात करें ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये नॉन एरोमेटिक है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, एरोमेटिक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स इसका डायपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद नॉन एरोमेटिक का होगा एंड देन थर्ड इसका होगा एंटी एरोमेटिक का, स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। सो अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं टू कंपेयर द रोटेशनल एनर्जी बैरियर। सबसे पहले रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द रिंग्स, ठीक है। रिंग्स को रोटेट करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए पहले जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब ये ब्रेक जो होगा डबल बॉन्ड, ये कैसे 2 वे से ब्रेक हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है वो इस तरफ हो। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं और हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस पे डिसाइड करती है, अगर कार्बन कार्बन ही हो सो डिसाइड करती है कि कहाँ पे हमें ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड मिल रहे हैं, उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तब तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है, बट यहाँ पे क्या है, दोनों कार्बन है, सो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में होगी, जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इन दोनों रिंग को देखें सो इस रिंग में क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। सो ये क्या है, एरोमेटिक रिंग मिल रही है हमें। और अगर हम इस रिंग की बात करें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हमें एंटी एरोमेटिक रिंग मिल रही है, ओके। सेम वे में अगर डायरेक्शन इस तरफ होती है तो भी हमें एक एरोमेटिक मिलेगी और एक एंटी एरोमेटिक मिलेगी। सो ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अगर यहाँ पे हम देखें, मूवमेंट इस तरफ करा के देखते हैं सबसे पहले और इलेक्ट्रॉन्स की, सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो सॉरी, यहाँ पे ये ऐसे रिंग है और ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ऐसी रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एरोमेटिक रिंग मिल रही है हमें। और यहाँ पे क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से भी यहाँ पे एरोमेटिक रिंग मिलती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन जो होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों एरोमेटिक रिंग्स मिल रही है, स्टेबिलिटी ऐसे इंक्रीज हो रही है। अब देखो कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एंटी एरोमेटिक मिल रही है और यहाँ पे एरोमेटिक मिल रही है, और यहाँ पे दोनों ही एरोमेटिक मिल रही है, मीन्स यहाँ इस केस में स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे हमें लेस एनर्जी चाहिए, ठीक है, रोटेट कराने के लिए लेस एनर्जी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्योंकि एक स्टेबल मिल रही है एक अनस्टेबल मिल रही है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मोर एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो रोटेशनल एनर्जी बैरियर हम कंपेयर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें, सो इसके अंदर कुछ रिएक्शंस आती हैं जिसमें हम एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर फर्स्ट रिएक्शन हेलोजिनेशन के साथ हाइड्रोजिनेशन के साथ शुरू करते हैं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, कोई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन होगी किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। सो क्या आ जाएगा, CH3 आ जाता है एंड सिंगल बॉन्ड CH3 आता है, ठीक है। मोर स्टेबल कंपाउंड हमें मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करें, सो हाइड्रोजनेशन में देखो यहाँ पे सिर्फ हमें जो हाइड्रोजन है उसका 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है। सो 1 इक्विवेलेंट क्या मतलब है कि हमारे पास अगर नॉर्मली देखें सो ये वाला प्रोडक्ट भी मिल सकता है और ये वाला प्रोडक्ट भी मिल सकता है, बट क्योंकि अगर ये वाला प्रोडक्ट मिलता है सो हम यहाँ पे देखें, यहाँ हमें
रिंग मिल रही है, बेंजीन रिंग मिल रही है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। दैट मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी अगर हमने इसकी हाइड्रोजनेशन करनी है, हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, जो बाहर वाला डबल बॉन्ड है वहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये वाली जो है एरोमेटिक रिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखते हैं हम, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे अब हमारे पास 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिए हुए हैं। ठीक है, अब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन की एडिशन यहाँ पे किसी भी डबल बॉन्ड में हो सकती है। वैसे ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। सो बच्चे क्या करते हैं कि बड़ा सा स्ट्रक्चर देख के ही सोचते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा, बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है। अब देखो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन या 3 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन हमने ऐड करने हैं, निकल की प्रेजेंस में एडिशन हो रही है। सो अगर हम देखें, एक में क्या कर सकते हैं, एक में हम यहाँ पे इन 3 जो बॉन्ड्स हैं इसमें हाइड्रोजन की एडिशन कर सकते हैं और हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाले बॉन्ड जो थे इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। और दूसरे में क्या हो सकता है कि किसी एक रिंग में, कि किसी यहाँ या तो फिर इस रिंग में आप हाइड्रोजन ऐड कर दो इसके तीनों बॉन्ड में, या फिर यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर हम कंपैरिजन करते हैं, अगर हमने क्या किया कि अगर इसमें इस रिंग में हाइड्रोजन की एडिशन कर दी, सो हम यहाँ पे देखते हैं, देखो ये वाली जो रिंग है ये एक एरोमेटिक रिंग है। बट अगर हम इस रिंग की बात करते हैं, ठीक है, ये वाली रिंग जो होगी वो एंटी एरोमेटिक होगी। ठीक है, ये वाली रिंग जो है, अब बीच वाली रिंग की बात कर रहे हैं, ये एरोमेटिक है। बट यहाँ पे ये वाली जो होगी रिंग, अगेन ये एंटी एरोमेटिक होगी। और ये वाली रिंग जो है वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास एरोमेटिक। ठीक है, सो यहाँ पे हमें एरोमेटिक रिंग्स भी मिल रही है, क्या 3 एरोमेटिक रिंग्स मिल रही हैं और 2 एंटी एरोमेटिक रिंग्स मिल रही हैं। अगर हम इसको देखते हैं, सो देखो यहाँ पे देखो ये वाला एरोमेटिक है। ठीक है, ये वाली रिंग भी क्या है, एरोमेटिक है। ये वाली रिंग जो होगी वो भी एरोमेटिक होगी। ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पे हमें सिर्फ 3 एरोमेटिक रिंग्स मिल रही हैं, कोई भी एंटी एरोमेटिक रिंग नहीं मिल रही है। दैट मीन्स जो हाइड्रोजनेशन होगी वो, उसके लिए ये वाला प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, सो आपको ऑप्शंस में यही देखना है कि कहाँ पे कितनी एंटी एरोमेटिक रिंग्स मिल रही है, कितनी एरोमेटिक रिंग्स मिल रही हैं, उसके बाद कंपेयर करो। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर अगर आपको दिखता है, सो वही आपका प्रोडक्ट होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखो हाइड्रोजनेशन होगी। अब हाइड्रोजनेशन रिंग के बीच में तो नहीं होगी। ठीक है, हमें बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है। सो हाइड्रोजनेशन या तो यहाँ हो सकती है या यहाँ हो सकती है। ठीक है, बट अगर हम हाइड्रोजनेशन यहाँ पे करेंगे, देखो अगर हाइड्रोजनेशन हम ये वाले बॉन्ड पे करते हैं, पहले देखें, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। और अगर हम दूसरा, दोनों कंपेयर करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। ठीक है, मतलब कॉन्जुगेशन आगे तक जा रही है, कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रही है। बट अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन यहीं पे ब्रेक हो गई। सो ये वाला प्रोडक्ट इतना स्टेबल नहीं है। दैट मीन्स हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा मेजर अमाउंट में वो ये वाला मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगेन आप हाइड्रोजनेशन करोगे। हाइड्रोजनेशन आपको बेंजीन रिंग के बीच में नहीं करनी है। ओके, सो यहाँ पे देखो ये दोनों, ये वाली अगर बात करें, सो ये दोनों रिंग्स जो हैं ये एंटी एरोमेटिक है। सो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, सो हमारी एंटी एरोमेटिक रिंग जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो अगेन हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं।
अब हाइड्रोजनेशन, अब जब बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं, सो आप क्या करो कि उनके पेरिफेरी वाले, जो भी पेरिफेरी, ये जो पेरिफेरी में जो बॉन्ड है, इनको काउंट करके आप एरोमेटिक करेक्टर पता कर सकते हो, ठीक है। सो अगर हम हाइड्रोजनेशन यहाँ पे कर देंगे, सो यहाँ पे कर देंगे, सो इसके एरोमेटिक करेक्टर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक करेक्टर इसका बना रहेगा। आपको काउंट किस में करने होते हैं? बड़े मॉलिक्यूल्स में जो पेरिफेरी वाले बॉन्ड्स होते हैं उनको काउंट करना होता है, ठीक है। इसीलिए हाइड्रोजनेशन कहाँ पे करनी है आपको? यहाँ पे करनी है, ओके। इस वाले बॉन्ड में एडिशन कर देनी है हाइड्रोजन की। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस हैं। सो यहाँ पे क्या है? मेटल है, ठीक है। अब हमें पता है मेटल का क्या काम होता है। मेटल गुड किस में है? मेटल जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 2Na पॉजिटिव आ जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, ओके। और 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, सो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और ये जो अब आप देखो, ये वाली जो रिंग मिल रही है, कॉन्जुगेशन है। यहाँ से यहाँ पर देखते हैं और यहाँ से यहाँ पे देखते हैं, सारे एटम कॉन्जुगेशन में है, साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे कार्बन एटम। सो प्लानरिटी भी है। अब देखो, और अगर हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो यहाँ पे हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक करेक्टर है। दैट मीन्स ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल है, ठीक है। अगर नेक्स्ट, अगर हम सेम वे में बेंजीन के साथ मेटल की रिएक्शन कराना चाहें, सो हमारे पास ये हो जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना चाहें, सो यहाँ पे हमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 8 पाई। सो ये क्या था? अब ये था एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक से ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, मींस इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है ये रिएक्शन। बट यहाँ पे देखो, ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड था, और एरोमेटिक कंपाउंड के बाद हमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है। दैट मीन्स ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो आप ये भी पता लगा सकते हो अगर आपको एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी हम जैसे Fe3 पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। सो अब Fe3 पॉजिटिव है, मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। सो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। सो क्या होगा यहाँ पे? ये देखो, ये क्या है? ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। एंटी एरोमेटिक सिस्टम ये क्या करेगा कि अपने ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये डोनेट कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, और हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, और Fe2 पॉजिटिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है। बट लूज़ करने के बाद अगर हम देखें, तो ये एंटी एरोमेटिक था, और लूज़ करने के बाद ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे कॉन्जुगेशन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन एटम, प्लानरिटी भी है, साइक्लिक भी है। सो ये एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये रिएक्शन क्या होगी? फिजिबल होगी। उसके बाद कुछ रिएक्शंस आती हैं, हम जिसको लुईस एसिड बेस रिएक्शंस हैं। लुईस एसिड्स क्या होते हैं? जो एक टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम AlCl3 की बात करें, AlCl3 की बात करें, सो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके सराउंडिंग में देखो, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सो ये क्या चाहेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये क्लोरीन है, क्लोरीन हमें पता है लिविंग ग्रुप है। सो ये क्या होता है यहाँ पे? RCl, ठीक है,
और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे Al जो है वो बॉन्ड फॉर्म करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हमें यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन मिल जाएगा एंड AlCl4 आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव। सो अब ये कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ओके। सो अगर हम ये कुछ रिएक्शंस हैं जो एरोमेटिसिटी के ऊपर बेस्ड होती हैं, हम एग्जांपल लेके देखते हैं। अब ये भी क्या है, ये भी लुईस एसिड है। सो ये क्या करेगा, Cl को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। लुईस एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ और प्लस SbCl6 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला कंपाउंड अगर हम देखते हैं, सो हमें यहाँ पे देखो ये क्या था, ये नॉन एरोमेटिक था और यहाँ से हमें क्या मिल गया, एरोमेटिक मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है, ऑर्गेनिक आयन मिल गया एक्चुअली। सो जिसकी वजह से इसकी अब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सो AgNO3 के साथ रिएक्शन हो रही है। अब देखो AgNO3 क्या बन सकता है यहाँ पे, अगर हम रिएक्शन कराना चाहें हाइपोथेटिकली, सो कुछ क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे NO3 नेगेटिव आ जाएगा और AgCl मिल जाएगा, ठीक है। ये हाइपोथेटिकली सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। बट यहाँ पे देखो, सो ये वाला जो है वो नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। और यहाँ पे देखें हम, सो ये वाला एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और हमें पता है स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, नॉन एरोमेटिक की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एंटी एरोमेटिक। सो ये रिएक्शन जो होगी वो पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला सेम एग्जांपल अगर देखते हैं, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा NO3 नेगेटिव प्लस AgCl और हमें पता है AgCl प्रेसिपिटेट्स देते हैं, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में निकलते हैं मींस। और अगर हम यहाँ पे देखें, सो ये क्या है, अब हमें एरोमेटिक मिल रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनरिटी है। सो ये एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंपाउंड विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट्स विद AgNO3, AgNO3 के साथ कौन से कंपाउंड प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो आप इजी है, आप क्या करोगे, इसको देखो, यहाँ पे अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे सो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और AgBr, हम सब हाइपोथेटिकली सारे देखते हैं एक बार रिएक्शंस क्या क्या हो सकती हैं। अगर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और AgBr। अब यहाँ पे देखो, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा प्लस AgBr। सो देखो ये जो है, दिस इज़ नॉन एरोमेटिक, दिस इज़ एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक मिल रहा है, ठीक है। और ये हमें सबसे स्टेबल मिल रहा है एरोमेटिक। सो सबसे पहले प्रेसिपिटेट्स जो होंगे वो ये वाला जो है वो प्रेसिपिटेट दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। अब नेक्स्ट हमें बताना है कि इसमें प्रोडक्ट क्या है। और अब देखो आप कि यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, सो ऐसे में प्रोडक्ट क्या मिल सकता है, ये दिस इज़ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। सो बेसिकली क्या होता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन में डायमराइजेशन हो जाती है। क्या होती है, डायमराइजेशन हो जाती है।
डायमराइजेशन में क्या होगा, सो ये ऐसे है एंड ये कुछ ऐसा है, सो ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। सो ये समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे ये है और ये, ठीक है। अब ये एंटी एरोमेटिक है और ये हमें पता है ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। सो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स ये रिएक्शन पॉसिबल है। सेम वे में इसके जैसे भी हो सकता है। अब ये वाली रिंग जो है ये एंटी एरोमेटिक है, सो यहाँ पे भी डायमराइजेशन पॉसिबल हो सकती है। और डायमराइजेशन के बाद आपको 2 एरोमेटिक रिंग मिल रही है, ये वाली एरोमेटिक मिल रही है। और जो पूरा कंपाउंड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सो नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक है, स्टेबिलिटी अगेन इंक्रीज हो रही है, सो यहाँ पे डायमराइजेशन पॉसिबल है। सो यहाँ पे भी हम देखो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सिटी का कॉन्सेप्ट लगा के ऐसे क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। उसके बाद है कि विच रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। अगेन आप देखोगे कि हमें AgBr मिलेगा। अगर Br बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और यहाँ पे तो हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं, सो इसका प्रोडक्ट मैं आपको बना के बता देती हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, Na जो है इलेक्ट्रॉन्स देगा, इलेक्ट्रॉन्स Na पॉजिटिव है, मेटल है, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद ये यहाँ पे भी ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप देखो कि कौन से में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और कौन से में डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ये नॉन एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक के बाद ये एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, एक्चुअली प्रोडक्ट देखें, सो प्रोडक्ट यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, NO3 नेगेटिव आएगा, प्लस AgBr आ जाएगा हाइपोथेटिकली। बट ये जो है ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है, सो ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ठीक है। लाइकवाइज हम इसको करेंगे, बट यहाँ पे देखो ये Br बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाएगा, दैट मीन्स ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं हम, सो ये रिंग डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे भी ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स है इस रिंग में भी, ये रिंग में भी, मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है ये एरोमेटिक है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। सो दैट उसकी वजह से ये रिएक्शन भी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और अगेन हम इसको देखते हैं, 2 pi इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, एरोमेटिक मिल रही है, दैट मीन्स ये रिएक्शन भी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। सो आपको प्रोडक्ट देखना है, अगर आपका प्रोडक्ट एंटी एरोमेटिक आ रहा है सो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक आ रहा है या फिर एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक आ रहा है, सो रिएक्शन के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी प्रोडक्ट में बेसिकली क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब उसके बाद हमें कंपेयर करना है रेट, यहाँ पे क्या कंपेयर करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। सो अगेन वही देखो एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी वाला आप कॉन्सेप्ट लगाओगे यहाँ पे भी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट देखें, सो मैं आपको प्रोडक्ट लिख के दिखा देती हूँ, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा एंड NO3 नेगेटिव प्लस AgBr। अगेन यहाँ पे देखें हम, सो ये पॉजिटिव आ जाएगा, NO नेगेटिव, NO3 नेगेटिव एंड AgBr मिलेगा। और यहाँ पे देखें, सो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, NO3 नेगेटिव। देखो अब स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में है, अब यहाँ पे देखें, सो 1 2 3 4 सिर्फ एक लोन पेयर ही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। सो यहाँ पे 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है, ठीक है, हमें एरोमेटिक मिल रहा है,
ये सॉरी ये एंटी एरोमेटिक है, 1 2 3 4 एंटी एरोमेटिक है, और ये नॉन एरोमेटिक है। अब स्टेबिलिटी देखो, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एरोमेटिक की होती है। सो मीन्स ए वाली रिएक्शन जो होगी वो सबसे फास्ट होगी। उसके बाद स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक की होती है, सो सी वाली रिएक्शन उसके का रेट उसके बाद आएगा। एंड एंटी एरोमेटिक, सो इस ये तो बहुत ही स्लो होगी रिएक्शन। सो बी का रेट, सॉरी बी का रेट जो है वो सबसे कम होगा। सो ये था गाइस एरोमेटिसिटी के बारे में सब कुछ। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बड़े सारे एग्जांपल्स कराए हैं। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट में कोई मिस्टेक नहीं करोगे। थैंक यू गाइस।